Alrighty, gentlemen and ladies, I'm back. Semiconductors का समा सुहाना. As I already told you, there are three types of materials that we can classify. One is classified as conductors, the second is insulators, and the third, जिसको अभी पैदा हुए थोड़े टाइम ही हुआ, I think 70-80 साल ही हुए हैं इस चीज को, पैदा हुए and आगे बढ़े. That is called conductors, semiconductors. Semiconductors consist primarily of silicon and germanium. Silicon, Si, and germanium, Ge. सेमीकंडक्टर्स का अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक आपको बताऊं तो देयर कंडक्टिविटी लाइज मिडवे बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. मतलब ना ही वो बहुत अच्छे कंडक्टर है एक मोमेंट पे, ना ही बहुत अच्छे इंसुलेटर. अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग है. अलग टाइम पे वो इंसुलेटर हो सकते हैं, अलग टाइम पे वो कंडक्टर हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो इनकी कंडक्टिविटी बीच में है. एंड सेकेंडली, कंडक्टर्स वो भी ओम्स लॉ, इंसुलेटर को ओम्स लॉ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दीज डू नॉट ओबे ओम्स लॉ. So one of the most important ideas of a semiconductor is that their conductivity is midway between conductors and insulators. And the most important point being, they do not obey, I repeat, they do not obey Ohm's law. Alright? अच्छा, ये दो मेन है. ऐसे तो इनसे बने हुए बहुत सारे हैं, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम टेलुराइड, कैडमियम, बहुत सारे ब्ला 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 ब्ला, इतने सारे हैं, अंदाजा ही नहीं. सो सिलिकॉन का atomic number is 14. Z is 14 and इसका configuration है 284. If I were to tell you the electronic configuration, it would be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. The 3s2, 3p2 is the last valence orbit. उसी तरह जर्मेनियम का है 32. Z is 32, atomic number is 32 and configuration is 2, 8, 18, 4. Can you see this? 2 and 8 is 10, 10 and 18 is 28, 28 plus 4 is 32. And अगर आप देखना चाहो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 and final orbit में 4s2, 4p2. So 4 electrons in the outermost orbit. And as a result, they undergo sp3 type of hybridization. 4 electrons in the outermost orbit and sp3 type of hybridization हो जाता है. And due to that, they have a crystal structure, a diamond crystal structure. You can also call it a tetrahedral crystal structure. And जिसमें one silicon atom is at the center of the tetrahedron and 4 others form the 4 vertices, अलग 4 vertices. Bond angle 108 degree something, या 106 degree, I don't remember. So diamond crystal structure है जिसमें एक सिलिकॉन एटम दूसरे 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जरिए ये एक क्रिस्टल बना रहे. जैसे इस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इससे एक लेगा शेयरिंग, इससे एक लेगा, इसके साथ एक शेयर करेगा एंड इसके साथ एक शेयर करेगा. सो एज यू कैन सी, ये सिलिकॉन के तो ये 1 2 3 4 ही है, पर इससे एक लिया, इससे एक लिया, इससे एक लिया, इससे एक लिया, इस तरह पूरा क्रिस्टल बना दिया और बैलेंस हो गया. Now at absolute zero temperature, you can say 0 Kelvin, उस temperature पे there is no thermal energy which can break these bonds. As a result, no electrons or no bonds are broken, no electrons become free. And अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा दूं तो कुछ भी ट्रांसफर होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं.
जो फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो एज अ रिजल्ट कोई करंट कंडक्ट नहीं होगा. Thus silicon behaves as an insulator at absolute 0 Kelvin. So pure silicon behaves as an insulator at absolute 0 या 0 Kelvin. That's a very important idea. अब रूम टेम्परेचर पे आओ. एट रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर पे ले आए तो कुछ थर्मल एनर्जी मिली और कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए. जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और इनकी जगह पे खाली जगह बन गई, उसे हम कहते हैं होल. बराबर, याद है, इसको कहते हैं होल. और ये है तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन. सो होल इज नथिंग, इट्स एन एम्प्टी स्पेस, इट्स अ वेकेंसी क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन जो अपना बॉन्ड तोड़ के निकला. अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं? 2. कितने होल फॉर्म हुए हैं? 2. सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनी इज इक्वल टू NH विच इज द नंबर ऑफ होल्स. तो अब क्या होगा? अब जब मैंने बैटरी लगा दी, फ्री इलेक्ट्रॉन तो बगैर कोई मोह माया के सीधे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, पर कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स है जो अपने बॉन्ड्स में है और वो इस पे जाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? दिस इलेक्ट्रॉन आल्सो वांट्स टू गो हियर, सो व्हाट विल डू? इट विल फिल द नियरेस्ट वेकेंट होल. ये इलेक्ट्रॉन यहां जम मार जाएगा और उसकी जगह पे होल यहां क्रिएट हो जाएगा. दीज आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, होल्स सीम टू मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन. सो इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट्स. One, the current due to free electrons जो ऑलरेडी फ्री हो चुके हैं, एंड सेकेंड द करंट ड्यू टू बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द करंट ड्यू टू होल्स. एंड इन दोनों की वजह से करंट पैदा होता है. एंड दिस इज द आइडिया फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, Ne इक्वल टू NH. ओके, अब ये तो 2 ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुए यार, मेरे को तो ज्यादा चाहिए. आई वॉन्ट मोर कंडक्शन. व्हाट शुड आई डू? I should add impurities to this semiconductor, and this process of adding impurities is called doping. So हमें डोप करना है इस प्योर सेमीकंडक्टर को. प्योर सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब हमको इसको डोप करना है और बना देना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर पूरा लिख लेते हैं. तो हम 2 टाइप की मटेरियल्स डोप कर सकते हैं. वी ऐड इंप्योरिटीज. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग. और 2 टाइप की इंप्योरिटीज है. 1, पेंटावेलेंट, जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. एंड सेकेंड इज ट्राइवैलेंट. Trivalent atoms, as the name suggests, 3 valence electrons. For example, algain, aluminium, gallium, indium, boron, etc. तो हम सबसे पहले पेंटावेलेंट लगाते हैं और पेंटावेलेंट लगाने से बन जाएगा व्हाट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर. क्यों ऐसा? लेट अस ब्रीफली सी. बीच के सिलिकॉन को मैंने निकाल दिया, उसकी जगह मैंने आर्सेनिक फिट कर दिया. एंड आर्सेनिक यू नो इज पेंटावेलेंट. पेंटावेलेंट मतलब उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने चाहिए? 4. बॉन्ड फॉर्मेशन में 4 चाहिए. तो पांचवा जो है इट इज लूजली हेल्ड. ये 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां बॉन्ड फॉर्मेशन में आ गए. ये आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया. और ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है, इट इज नॉट फ्री. एट 0 केल्विन इट इज लूजली हेल्ड बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. हाँ, एट रूम टेम्परेचर दिस 5th इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री. एंड तो रूम टेम्परेचर पे तो ऐसे बहुत सारे आर्सेनिक हमने ऐड किए होंगे, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे. तो कुछ भी किए बगैर काफी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए. सो द 5th इलेक्ट्रॉन of arsenic
becomes free at room temperature. And thus there are a large number. So at room temperature there are large number of free electrons. Number of free electrons much greater than the number of holes. There are no free holes. Alright. So Ne is much greater than NH. Free electrons are called majority charge carriers. Holes are called minority charge carriers. And because free electrons are negatively charged, this type of semiconductor is called N-type semiconductor. So free electrons are majority charge carriers and holes. You know, holes में कोई charge नहीं होता, but we assume the holes to have positive charge. So holes which are assumed positive are minority charge carriers. भाई एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्लियर कर लो, भले there are a large number of free electrons as compared to holes, that does not mean that N-type semiconductor is negatively charged. No, it will absolutely not mean any charge, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स है सामने न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन्स भी हैं. As a result, चाहे N-type हो या P-type, both are electrically neutral. Let me make one thing absolutely clear. N-type और P-type जो आगे आएगा are electrically neutral. They are not negatively charged or positively charged either. They are all electrically neutral. So this is the idea of N-type semiconductor. फिर बात करते हैं P-type की. P-type में as you can see there are trivalent materials. Aluminium है या जो भी है, and aluminium में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हमको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो 4 चाहिए, तो चौथी जगह पे एक वेकेंसी रह जाती है and that vacancy is a hole. So this is aluminium. ये 4 सिलिकॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ रेडी है. ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, बट एल्यूमिनियम के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. 1 2 3 खत्म हो गया मैटर, तो उसकी जगह क्या फॉर्म हो गया? होल. भाई एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है अब तक? नहीं हुआ, पर होल फॉर्म हो गया. सो एट रूम टेम्परेचर, जैसे एन टाइप में देयर वर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एट रूम टेम्परेचर देयर इज ऑलरेडी a large number of holes. So here number of free electrons is much lesser than the number of holes. Number of holes is much greater than number of free electrons, and holes are considered majority charge carriers and electrons, free electrons actually, are minority charge carriers. And because holes are assumed to be positive charge, that is why this semiconductor is called a positive type or P-type semiconductor. And to be very, very candid, also for intrinsic, Ne is NH is called Ni. And ये intrinsic में ही होता है, pure में, कि number of free electrons is equal to number of holes is Ni. Intrinsic charge carrier concentration. But P-type और N-type में तो Ne much greater than NH या NH much greater than Ne होता है. So अगर लिंक करना चाहते हो तो Ni square is Ne into NH, where you know Ne is number of free electrons per unit volume. ये सब कुछ per unit volume होता है. So if somebody gives you number of free electrons per unit volume, that would be Ne. Somebody gives you the number of holes per unit volume, it would be NH. And somebody gives you intrinsic charge carrier concentration per unit volume, that would be Ni. And let me write an equation for Ne. Ne is the total number of electrons Ne over volume. So sometimes there is a question that the free electron concentration is 10 per unit volume per meter cube. How many electrons will be there in this much volume? 1 centi by 1 centi by 1 centi.
then you can put volume here, you can put any here, and you can find the total number of electrons बड़ा any. Okay, here we go. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, बैंड थियरी दिखा दूं. ये सब बॉन्ड थियरी था. बैंड दो टाइप के होते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन ही है प्योरली. टू टाइप्स ऑफ बैंड्स. One is the conduction band, other is the valence band. The primary is the valence band. So अगर मैं दिखा दूं आपको, this is the valence band. You know, this will contain those electrons which are presently in their bonds. So ये electrons अपने bonds में होंगे, तो you can show them like this. These are the electrons that are still in their bonds. They have not become free. And the second band is this band. This is called the conduction band. इसमें वो इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं जो फ्री हो गए, जो वैलेंस बैंड में से निकल के फ्री हो गए, उनको हम यहां दिखाते हैं. और यू कैन सी कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ गैप हियर. दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप और इट इज कॉल्ड बैंड गैप, denoted as Eg. This represents the amount of energy required to send an electron from the valence band to the conduction band, or in very layman terms, the energy required to be given to make an electron free. अपने बैंड से, अपने बॉन्ड्स में से टूट के फ्री हो जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी को कहते हैं बैंड गैप एनर्जी. नाउ फॉर इंसुलेटर्स, this band gap energy is very huge, much greater than 2 eV. On the other hand, conductors में this energy is quite less. For conductors, Eg is much lesser than even 1 eV. And semiconductors के लिए nearly 1 eV का बैंड गैप एनर्जी होता है. कभी कभी 0.7 EV या 0.3 EV भी होता है. सो दिस इज द बैंड गैप एनर्जी फॉर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड यहाँ पे, कंडक्शन बैंड यहाँ पे, बहुत बड़ा गैप होता है. कंडक्टर्स में एक्चुअली दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही जल्दी कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड में वैलेंस में से कंडक्शन में जा सकता है. इट कैन बिकम फ्री. इंसुलेटर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, at room temperature, at 0 Kelvin, आप देखोगे वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड. वैलेंस बैंड, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में है, कोई निकल नहीं रहा है. एंड यू हैव अ कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड. बट एट रूम टेम्प यू विल सी कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के कंडक्शन बैंड की ओर चले गए. जैसे यहां से ये इलेक्ट्रॉन गया कंडक्शन बैंड की ओर, अपनी जगह पे क्या छोड़ गया? होल. उसी तरह यहां से सपोज कोई इलेक्ट्रॉन गया, वो अपनी जगह क्या छोड़ गया? होल. तो बाकी के इलेक्ट्रॉन अपनी जगहों पे है, कोई दिक्कत नहीं है. बट तुम होल यहां पे वैलेंस बैंड में तभी दिखा सकते हो जब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां गया हो, तब उसकी जगह क्या बन जाएगा? होल. ऑलराइट. पर अगर होल ऑलरेडी फॉर्म्ड हो तो तुम इसमें वैलेंस बैंड में बता सकते नहीं. ये इंट्रिंसिक का है, इंट्रिंसिक. फिर पी एन टाइप. एन टाइप में एक नया एनर्जी लेवल आ जाता है विच इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल. एक्चुअली ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, और ये नया एनर्जी लेवल है डोनर एनर्जी लेवल. इसमें मैं उन इलेक्ट्रॉन्स को दिखाऊंगा जो 5th इलेक्ट्रॉन था, आर्सेनिक का 5th इलेक्ट्रॉन, बाकी तो भरा हुआ है ये सब. एंड दिस द सिचुएशन एट 0 केल्विन. 0 केल्विन पे कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड. रूम टेम्प पे आते ही सबसे पहले तो ये सारे जो डोनर एनर्जी लेवल के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाएंगे. मैं सारे नहीं दिखा रहा हूं, मैं कुछ एक ही दिखा रहा हूं. अच्छा, उनकी जगह होल फॉर्म होगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई बॉन्ड नहीं तोड़ा, तो उनकी जगह पे होल फॉर्म होगा नहीं. ऑन दी अदर हैंड, अगर वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन निकला और गया तो उसकी जगह होल होगा? जी बिल्कुल होगा.
यहाँ हो जाएगा जी होल, और बाकी तो सारे बहुत ज्यादा गर्दी हो जाएगी तो हम नहीं दिखा रहे. So as you can see, number of electrons in the conduction band is much more as compared to number of holes in the valence band. This was N type. P type में एक नया energy level आता है which is called the acceptor energy level. So P type में acceptor energy level आ जाता है. दिखाई देता हूँ. अब इतना दिखा दिया तो वो भी दिखा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. So ये है P type and P type में भी initial situation वैसी ही, completely filled valence band and completely empty conduction band at 0 Kelvin. and नया energy level आता है, ये रहा acceptor energy level जिसमें holes होते हैं. ये वो चौथा बॉन्ड जो रह गया था फिल करने का एल्यूमिनियम का, उसके होल्स दिखाई दे रहे हैं. एंड वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह बना के बैठे, नो इश्यूज. अब ये तो एट 0 केल्विन है, बट एट रूम टेम्प यू विल सी दैट यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में भी जा सकते हैं, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल को भी फिल कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. So we shall represent some electrons going straight to the conduction band और उनकी जगह यहां होल फॉर्म हो जाएगा, जबकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेटर से ये भर दिया, इसकी जगह ये होल हो गया, और फिर ये इलेक्ट्रॉन को मौका मिलेगा तो वो ऊपर चढ़ेगा. बट कहने की बात यह है कि देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, जबकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ होल्स in the element everywhere. So here NH much greater than any. This is the situation at room temperature. वैसे ये तो सब थियरी में आता है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया. अब चलते हैं पीएन जंक्शन की तरफ. मैं एक पी और एक एन को मिक्स करने वाला हूं. ऐसे नहीं जैसे तुम दूध में बॉर्नवीटा मिक्स करते हो, ऐसे नहीं मिक्स कर सकते. इट्स अ कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसीजर, और उसमें we bring a P and an N and bring it together. and जैसे ही हम करीब लाते हैं, this is N, this is P, ये छोटी सी बाउंड्री है उनके बीच में. It acts like a semi permeable membrane. P में होल्स मेजॉरिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि P पॉजिटिव है ना. एंड इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है यहाँ पे N टाइप में, इसका मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिवली चार्ज है ना. जैसे ही मैंने ये बाउंड्री को रखा, इट्स एक्टिंग लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड जंपिंग एंड फिलिंग द होल्स हियर. एंड इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, बैठ गया यहाँ पे, उसकी जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव आयन. इफ यू रिमेंबर, होल नहीं, पॉजिटिव आयन. ये इलेक्ट्रॉन भी जंपिंग किया और यहां आ गया, और उसकी जगह भी पॉजिटिव आयन हो गया. नाउ इफ दिस इलेक्ट्रॉन वांट्स टू जंप, इट विल हैव टू कम हियर. It does not have that much energy. So ये प्रोसेस जो है अब रुक जाएगा. This region has been depleted of its majority charge carriers, so it is called depletion region. And आप देखो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस जमा हुए हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा हुए हैं. Thus this region gets a net negative potential and this region gets a net positive potential. This potential difference is called VB and is known as barrier potential or potential barrier, जैसा भी आपको ठीक लगे. So you can call it barrier potential या potential barrier. Now this is equilibrium condition. इससे आगे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप एक्सटर्नल बायस ना लगाओ, एक्सटर्नल बैटरी ना लगाओ. एक्सटर्नल बैटरी लगाने के दो तरीके. पहला, फॉरवर्ड बायस, one of the most widely used ideas. This is called forward bias. Forward bias में the positive terminal of the battery connected to P type, negative terminal of the battery connected to N type. Something like this. And in this particular situation, you will see ये P, ये N और ये external battery. P को positive लगा रहे हैं, N को negative लगा रहे हैं. V external, which is bigger than the barrier potential, but of course. इसमें क्या होता है? External battery and internal potential barrier oppose each other. And oppose करने से ये इसको दबाना शुरू करता है, तो धीरे धीरे ये जो बैरियर है, ये जो डिप्लीशन रीजन है,
वो घटता जाता है। एंड जब ये इसको पूरी तरह दबा देता है तो बैरियर पोटेंशियल घट जाता है, जीरो हो जाता है, डिप्लीशन रीजन भी जीरो हो जाता है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप फाइंड इट इजियर टू क्रॉस ओवर इनटू द पी टाइप where they recombine with the holes and they come out and constitute current. This current is called forward current. So the chief ideas here is that external battery and internal potential barrier oppose each other. So VB decreases and depletion region decreases. And electrons find it easier to cross over. So forward current IF of the order of milliampere is constituted. So in short, in forward bias, during forward bias current flows, diode is said to be on or conducting or short circuit. On the other hand, अगर मैं दूसरे टाइप का वो लगाऊं उल्टा bias, this is called reverse bias. ओके इसमें डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है खास, इसमें ड्रिफ्ट होगा. सो एज आई सेड मैं उल्टा लगाने वाला हूं. उल्टा लगाने का मतलब यह है कि पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करूंगा एंड एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करूंगा. एंड you will see that your external battery and internal potential difference are in helping condition. As a result, the potential barrier goes on increasing, the depletion region also goes on increasing. अब ये इलेक्ट्रॉन बेचारा इस जगह आ ही नहीं पाएगा, तो करंट कंस्टिट्यूट किस वजह से होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो ड्रिफ्ट होंगे. So this current, here current is due to majority charge carriers. Here current will be due to minority charge carriers. Alright. So minority charge carriers in N type and P type will constitute current. There will be drift of charges. And here external battery and internal potential difference help each other. So depletion region goes on increasing. And very small current of the order of microampere, very small current that will flow. And if I were to show you, during reverse bias, diode can be said to be off or non-conducting or open circuit. The key is this diagram, this graph, जिसमें forward bias और reverse bias दोनों बताए हुए हैं. So let me show you that graph. I love this graph. So this is the forward bias graph. Alright. At this point, this is called threshold voltage. जिसके बाद करंट अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है. एंड अगर आपको फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस चाहिए तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आई वो कर सकते हो. ए वाई करंट कौन सा है? करंट बढ़ रहा है ना, तो ये आई है. This is IF milliamp and this is V. So this is delta I, this is delta V. आप स्लोप लगा के इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो. सेकेंडली ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक है. रिवर्स बायस इस साइड, ये रिवर्स वोल्टेज, ये रिवर्स करंट इन माइक्रो एम्पियर. यू कैन सी कि current remains constant for a very long reverse voltage. Finally at one point current increases drastically. This is called breakdown. The diode is said to be broken down. This is called breakdown voltage. Current अचानक से बढ़ जाता है. During reverse bias, the resistance during reverse bias is very high. क्योंकि करंट एकदम कम है तो रेजिस्टेंस वेरी हाई. एंड ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस आरएफ इज डेल्टा वी बाय डेल्टा आई करके रेजिस्टेंस लेस होती है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस. अच्छा, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डायोड का, इसको कहते हैं डायोड. ये सिंबल है डायोड का. द बेस इज पी, द डंडी इज एन. याद है, बेस पी, डंडी इज एन. एंड दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर इस तरह है
P connected to positive, N connected to negative. This is forward bias. In short, current will flow. Diode is said to be on or conducting. Current flows, IF. And अगर इस तरह है, P to negative, N to positive, then no current will flow. ये open circuit जैसा हो गया. So in forward bias, diode is said to be on or conducting. During reverse bias, diode is said to be off or non-conducting. So this was the idea. And diode is used as a rectifier. You know, दो type के rectifier होते हैं. एक half wave rectifier, एक full wave rectifier. You know, a rectifier is a device that converts what? That does what? A rectifier is a device that converts AC to DC. That idea is a rectifier. Transformer converts AC to AC, सिर्फ increase decrease करता है. Rectifier converts AC to DC using diodes. तो दो टाइप के रेक्टिफायर है, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव. हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम देख लेते हैं. ये हाफ वेव ये AC इनपुट and given to a transformer, and secondary of the transformer के साइड में सिंगल डायोड, एंड यहाँ है लोड जिसके अक्रॉस में आउटपुट लेता हूं. यहाँ है डीसी आउटपुट. ऑलराइट, ये P है, ये N. नाउ यू नो कि जब पहली हाफ साइकिल आएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल टू P, डायोड विल कंडक्ट एंड करंट विल फ्लो. सो इफ आई मेक द ग्राफ, ये AC इनपुट एंड ये DC आउटपुट, V in, this is V output. Then during positive half cycle, current will flow, and as a result, you will get output. You will get a cycle. But when the negative half cycle comes over, negative to P, diode is reverse biased. Reverse bias मतलब कट ऑफ हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस वो साइकिल में अपने को कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा. सो ऐसा हो गया. सो ये डायोड रिवर्स बायस्ड, ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड. फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, फिर से डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. सो फॉर वन फुल साइकिल ऑफ AC, you are getting only half cycle of DC and a half wave rectifier. But if you use two diodes, you will get output during both cycles. That is why it is called a full wave rectifier. And this is the circuit. AC input, transformer, दो diodes. Let's call it D1. ये उसका P, ये उसका N. And let's call this D2. दोनों सेम ही तरीके से कनेक्टेड है, एंड दोनों के एंड्स बांध दिए मैंने. अब लोड कहाँ लगाऊंगा? लोड यहाँ लगाऊंगा. ये लोड है RL, यहाँ DC आउटपुट लिया जाएगा, एंड यहां से मैं जंपर लगा के इसको बीच में कनेक्ट करता हूं. दिस इज कॉल्ड सेंटर टैप. Center tap is just meant to complete the circuit. Alright. So if I were to show you the graphs, ये इनपुट एंड यहां पे आउटपुट आएगा. यू नो, जब यहां पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है ना, तो उसका मिरर इमेज 180 डिग्री चेंज. नेगेटिव हाफ साइकिल यहां आती है. सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल टू P, दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड. नेगेटिव हाफ साइकिल टू P, दिस डायोड इज रिवर्स बायस्ड. मतलब ये खुल गया, ये निकल गया सर्किट में से. तो करंट किधर से फ्लो होगा? थ्रू D1, through the load, to the jumper, to the center tap and back. So this is the way you get your output. So here we write D1 forward bias, D2 reverse bias. On the other hand, in the second half cycle, negative यहाँ आएगा तो positive यहाँ आएगा. Negative to P, तो D1 will be reverse bias, D2 will be forward bias. तो करंट यहाँ से चलेगा, टिक 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 टिक, यहाँ उतरेगा, सेंटर टैप पे गया, उतर के नीचे वापस. So you are getting current in the same direction again, and that is why आपको यहाँ भी आउटपुट इसी तरह मिलेगा. This is D1 reverse bias, D2 forward bias.
So for both half cycles of the AC input, you are getting output. This is the idea of a full wave rectifier. तो अगर ये 50 हर्ट्ज की साइकिल है, मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड, तो यहां आपको दुगना मिल रहा है 100 साइकिल्स पर सेकेंड. फुल हाफ वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज, तो यहां भी 50 हर्ट्ज ही मिल रहा है, 50 साइकिल ही आ रही है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है. सो यहां पे फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है. रिमेंबर दैट दिस इज अ रेक्टिफायर. उसके बाद अच्छा, ये जो टाइप का डीसी है, इट्स कॉल्ड पल्सेटिंग टाइप डीसी. फिल्टर लगाने पड़ते हैं डीसी को सही करने के लिए. आरसी फिल्टर्स होते हैं वगैरह, कैपेसिटर्स होते हैं, and you can use them to fine tune this output. Then we go on to Zener effect. You know, the width of the depletion region depends on two factors. One, the type of bias voltage, and secondly, the amount of impurities. So width of the depletion region is inversely proportional to the amount of impurities. I'm not going to fall into theoretical tracks. अगर मैं amount of impurity बढ़ा दूं तो width of the depletion region कम हो जाएगा. इसे कहते हैं Zener effect. Zener effect is the effect to achieve breakdown at low voltages. And उसके लिए हम क्या करते हैं, impurity बढ़ा देते हैं. We increase impurity and decrease the width of depletion region. तो इसमें लो वोल्टेज पे अपने को ब्रेकडाउन मिलेगा. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम हाई वोल्टेज पे ब्रेकडाउन चाहते हैं तो दैट वुड बी कॉल्ड एवलांच इफेक्ट. दिस इज टू अचीव ब्रेकडाउन एट हाई वोल्टेजेस. एंड ये करने के लिए यू डोंट नीड टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट. आप डिक्रीज कर दो इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज हो जाएगा विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन एंड आपका ब्रेकडाउन हाई वोल्टेज पे आएगा. Such a diode that works in breakdown is called Zener diode. And Zener diode का फंडा ये है कि वही डायोड जैसा चित्र, बस थोड़ा सा ये Z कर दिया तो ये बन गया Zener diode. And Zener diode is primarily used as a voltage regulator because सबसे इंपॉर्टेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो करंट उसके थ्रू बढ़ भी जाए तो भी उसके दो एंड्स के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स नियरली कांस्टेंट. सो द Zener diode is working on that principle that even though the current through the Zener diode increases, the potential difference between the two terminals of the Zener diode remains nearly constant. That is why Zener diode is used as a voltage regulator. And finally, the different types of diodes. You know, you have LED, light emitting diode. LED को forward bias किया जाता है ताकि electrons continuously jump करते रहें from conduction band to valence band and energy निकलती रहे in the form of light, in the form of electromagnetic radiation. अलग अलग कलर के LED आपको बाजार में मिलता है. दूसरा है you know, what do you call it, photodiode. Photodiode का function LED से उल्टा है. LED converts electrical energy into light energy. Photodiode uses light energy and converts it into electrical energy. Photodiode is usually reverse biased. तो वो जो विंडो रखी होती है उस पे लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन्स और वो होल्स टूटते हैं एंड एज अ रिजल्ट करंट डेवलप होता है. लाइट से करंट डेवलप होना, वही काम करता है सोलर सेल. बट सोलर सेल में कोई बायस नहीं होता. सोलर सेल में सोलर का पैनल होता है, अलग अलग मटेरियल से बनाया हुआ होता है एंड लाइट आती है, टूटती है इन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड दे गेट स्टोर्ड एट देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस टू बी यूज्ड व्हेन देयर इज नो एनर्जी. तो रात को जब सन की एनर्जी नहीं होती तो ये लाइट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लो करते हैं, करंट फ्लो होता है एंड सैटेलाइट्स वगैरह में बड़े बड़े पैनल्स होते हैं. आजकल लोगों के घरों पे भी पैनल्स होने लगे. सो दैट इज द आइडिया ऑफ सोलर पैनल्स. उसके बाद ये डिजिटल लॉजिक देख लेते हैं. 2 मिनट. डिजिटल लॉजिक में दो ही चीजें होती है, 0 मतलब लो वोल्टेज एंड 1
मतलब हाई वोल्टेज. दिस इज कॉल्ड बाइनरी. ओनली टू वैल्यूज, टू स्टेट्स, 0 एंड 1, लो या हाई. ओके. अब बेसिकली देर आर गेट्स. देर इज एन एंड गेट. ये डी टाइप का स्ट्रक्चर है एंड गेट का. टू इनपुट है ये, ए बी आर इनपुट्स एंड वाई इज द आउटपुट. इसका आउटपुट इज गवर्न्ड बाय द इक्वेशन y इज a डॉट b. यू कैन ऑल्सो से मल्टीप्लाई b. ट्रूथ टेबल ये है कि अगर a और b दोनों 0 है तो आउटपुट 0 होगा. 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1. इसका मतलब है एंड गेट विल गिव यू आउटपुट एज हाई ओनली बोथ इनपुट्स आर हाई. कोई भी एक इनपुट लो हो गया ना तो आपका आउटपुट लो हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सेकंड इज द OR गेट. OR gate is a little curvy figure like this. This is A, this is B, this is Y. Y is A plus B. You can call it A or B. तो इसका मतलब कोई भी एक इनपुट हाई हो, 0 0 तो 0 ही है, but 0 1 it will give you 1, 1 0 it will give you 1 and 1 1 it will not give you 1. So कोई भी एक इनपुट हाई हो ना तो आउटपुट आपका हाई हो सकता है. एंड थर्डली यू हैव नॉट गेट. Not gate is also called an inverter because it inverts the input. So ये है तुम्हारा triangle-ish contraption. Bubble at the start. This is A, this is Y. Boolean equation is Y is equal to A bar. Yeah, you can call it Y is not A. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका इनपुट 0 है तो आउटपुट विल बी 1 एंड अगर आपका इनपुट 1 है तो आउटपुट विल बी 0. तो ये तीन बेसिक गेट से हम काफी कुछ काम निकाल लेते हैं. अगर मैं एंड के पीछे नॉट लगाऊं तो वो नैंड हो जाता है. लेट मी शो दैट टू यू. नैंड which is not plus and it is like this. and गेट के पीछे नॉट गेट लगा दिया and becomes like this, seen like this, symbolized like this. and का हमने d रिटेन किया और इसका बबल. so this is a b, this is y. finally output is a dot b, the whole bar. the whole bar मतलब you invert it. so ये a b, ये y is equal to a dot b, the whole bar. 0.0 is 0 का उल्टा 1. 0.1 is 0 का उल्टा 1. 1.0 is 0 का उल्टा 1 and 1.1 is 1 का उल्टा 0. This is the truth table of NAND gate. And finally we have NOR gate. NOR gate is not plus OR. And OR gate के आउटपुट को हम देते हैं NOT gate को. And finally you can symbolize it like this. And the Boolean equation is y is a plus b, the whole bar. Truth table कुछ ऐसा आएगा. Be careful. 0 plus 0, 0 का बार 1. 0 plus 1, 1 का बार 0. 1 plus 0, 1 का बार 0. And 1 plus 1, 1 का बार 0. So इस तरह आता है आउटपुट ऑफ नॉट एंड और गेट. एंड दिस इज हाउ द एंटायर चैप्टर एंड्स. लास्टली इंटीग्रेटेड सर्किट आती है. VLSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. एंड मोनोलिथिक आईसी होती है, हाइब्रिड आईसी होती है. मोनोलिथिक मतलब जो सिंगल चिप से बनी है. हाइब्रिड मतलब सिंगल चिप से भी बनी है और बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हैं उसमें, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स एक्सेट्रा. That is what is called an integrated circuit. So here the entire course comes to an end. हमारा मिलन भी also comes to an end. And let me wish you all the very best for your examinations. अच्छी तरह लिखना भाई. अच्छी तरह तब लिखोगे जब अच्छी तरह पढ़ोगे. So my advice to you is please read the question very calmly with a peace of mind. पहले एक बार शांति से पढ़ लो. उसे आंसर करने की जल्दी मत करना. आंसर करने के लिए टाइम मिलेगा आपको,
डेटा लिख करके फिर सोच रहा कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, किस तरह होगा, एंड देन वर्क इट आउट. ऑलराइट, लेट मी विश यू ऑल द बेस्ट. वी शैल सी यू सून. बाय बाय.